Hello students, now today we start the last topic of capacitors called redistribution of charge and loss of energy. देखिए इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि अगर किन्हीं दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, क्या एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी सिस्टम की, क्या एनर्जी सेम रहेगी, क्या एनर्जी लॉस करेगी, और अगर लॉस करेगी तो किस फॉर्म में करेगी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हमें दो कंडक्टर्स लेने होंगे। यहाँ पर हम दो कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, दो कैपेसिटर्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम फिनोमेना दोनों में ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, फर्स्ट वी कंसीडर टू कंडक्टर्स। नाउ we consider two conductors A and B initially having charges Q1 and Q2 respectively. Q1 and Q2 respectively. And capacitance of conductors या capacitors आप दोनों ही बोल सकते हैं are C1 and C2 with potential due to charges V1 and V2 respectively. That means अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास दो कंडक्टर्स है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लिए बेटा दो कंडक्टर्स। एक कंडक्टर ये ले लिया और एक कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। इन दोनों को बेटा हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ अटैच कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गए जिनसे ये अलग अलग है। भी मैंने कहा ए वाले कंडक्टर के पास चार्ज था Q1, बी वाले के पास था Q2। एक कैपेसिटेंस था बेटा यहाँ पर C1, B का था C2 और A का पोटेंशियल था बेटा इनिशियली V1 और B का था V2। इस तरीके से बेटा हमारे पास दो चार्ज बॉडीज थी। अब बेटा अगर मैंने कहा इनका एनर्जी निकालना चाहेंगे, हम इनिशियली पता करना चाहते हैं कि एनर्जी क्या होगी, तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, नाउ टोटल एनर्जी of the system before connection that means इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं किया है, क्योंकि बेटा हमें यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बताना है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, चार्ज शेयर हो पाएगा। अभी चार्ज शेयर नहीं हो रहा, अभी आइसोलेट है। तो बिफोर कनेक्शन हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे। एक बार बिफोर कनेक्शन निकालेंगे, एक बार आफ्टर कनेक्शन निकालेंगे और फिर उन दोनों में डिफरेंस पता करेंगे। अगर उनका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस एनर्जी लॉस हो रही है, और अगर उनका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है दैट मींस एनर्जी गेन हो रही है, और अगर डिफरेंस जीरो आ रहा है दैट मींस एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जरा देखिएगा हमें क्या करना है, हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कनेक्शन। कनेक्शन के पहले एनर्जी कितनी थी सिस्टम की, तो बेटा ये मैंने कहते हैं UI कितना हो जाएगा, मैंने कहा इनिशियली हो गया फॉर कंडक्टर A दैट इज U1, फॉर कंडक्टर B हो गया दैट इज U2। तो एनर्जी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके थे बेटा, वो थी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर वाला आप फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो U1 हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ से हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर। U2 हो जाएगा बेटा हमारा हाफ C2 V2 स्क्वायर। हाफ दोनों से कॉमन हो जाएगा बेटा यहाँ से, इट विल कम C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाकर एज इट इज छोड़ दिया है।
अब हम क्या करेंगे, अगर हमने बिफोर द कनेक्शन टोटल एनर्जी निकाल ली है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनके पोटेंशियल में क्या वेरिएशन होगा उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फाइनल सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा अगर हमें यहाँ पर सिस्टम में आफ्टर कनेक्शन की कंडीशन निकालनी है तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा रब कर देंगे। तो थोड़ा सा रब करने के बाद कुछ स्पेस हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को आपस में वाया कंडक्टिंग वायर कनेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को हमने यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर दिया थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। जैसे ही मैं ए और बी को ज्वाइन किया, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज नहीं हो सकता, मगर चार्ज तुरंत चेंज हो जाएगा कि चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब देखिए चार्ज ए से बी जाएगा कि बी से ए, तो हम कहेंगे बेटा कि वी कांट से कि चार्ज किधर से किधर जाने वाला है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि V1 और V2 में किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम, क्योंकि हमें मालूम है चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे हीट फ्लो करने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। जिस तरह से पानी को फ्लो करने के लिए प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है, पानी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्लो करता है, उसी तरीके से चार्ज फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। मगर यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है कि V1 और V2 में कौन बड़ा कौन छोटा। सो दैट इज वाई यहाँ पर हम चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट अननोन क्वांटिटीज के साथ। मैंने कहा Q1 और Q2 आपस में एक्सचेंज हो गए और एक्सचेंज होने सॉरी आपस में चेंज हुए, और चेंज होने के बाद अब ये Q1 डैश और Q2 डैश रह गए हैं। तो ये चार्ज जो था दोनों कंडक्टर्स के बीच में कब तक शफल हुआ होगा, कब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो हमें मालूम है बेटा पानी तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों सेम हाइट पर ना आ जाए, मतलब दोनों सेम प्रेशर पे ना आ जाए। हीट तब तक फ्लो करती है जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V एंड V, तो दोनों का ही पोटेंशियल जो है अब वो कॉमन पोटेंशियल बन चुका होगा। चार्ज इनमें अब आ गया होगा Q1 डैश एंड Q2 डैश। नाउ वी कांट से कि व्हिच वन इज ग्रेटर क्वांटिटी, Q1 डैश और Q2 डैश, बस ये मालूम है कि ये अब चेंज हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, वी कैन से दैट आफ्टर कनेक्शन एंड बिफोर कनेक्शन इन दोनों ही कंडक्टर्स में चार्ज अलग अलग थे, बट सिस्टम का टोटल चार्ज जितना पहले था अभी भी उतना ही होगा, बिकॉज हम जानते हैं बाय द फर्स्ट चैप्टर, बाय द फर्स्ट कंटेंट, charge is a conserved quantity. Charge can neither be created nor be destroyed. So the before the connection the total charge of the system, and after the connection the total charge of the system must be constant, must be equal. So after connection and before connection क्या हो जाएगा, by conservation of charge. अब ये conservation of charge की हेल्प से हमें यहाँ पर common potential मिल जाएगा। What will happen? The total charge before connection must be equal to total charge after connection. Now we know that Q is equal to CV. So Q1 is equal to कितना हो जाएगा, before connection C1 V1, Q2 C2 V2, Q1 डैश की बात करेंगे it will C1 V, Q2 डैश is equal to C2 V। अब बेटा यहाँ से कॉमन पोटेंशियल क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा आफ्टर कनेक्शन। ये निकालना जरूरी है बेटा, क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं मालूम होगा तो हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट आ गया C1 प्लस C2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V कॉमन लेते ही C1 प्लस C2 आ जाएगा, उसको इधर भेज देंगे। सो इट विल कम C1 V1 प्लस C2 V2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये निकाल लिया हमने कॉमन पोटेंशियल आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब अगर पोटेंशियल निकल आया है, V की वैल्यू निकल आई है, तो अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी A की, तो क्या हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर, V की वैल्यू ये है, इसकी वजह हाफ C2 V स्क्वायर, V की वैल्यू ये है। तो अब हमें निकालनी है यहाँ पर टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। तो अब क्या करेंगे, फिर से उसको रब कर देंगे, V की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, इसको यूज करेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम total energy of the system of two conductors
आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद इन दोनों कंडक्टर की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैंने कैसे यू एफ बोल दिया, दैट यू एफ मस्ट बी इक्वल टू यू, ए के लिए U1 बोल दिया डैश, बी के लिए 2 बोल दिया U2 डैश। ना U1 डैश कितना हो जाएगा? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है, हाफ दोनों से कॉमन आ रहा है, सो वी कैन से दैट हाफ C1 plus C2 V square. Now put the value of V from this expression to this. तो V की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इसको रब कर देना है बेटा क्योंकि अब यूज कर लेंगे। So V की वैल्यू थी C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2। So UF कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से फाइनल एनर्जी आ जाएगी बेटा हमारी हाफ C1 plus C2 V की जगह बेटा हमें यहाँ पे रख दिया वैल्यू C1 V1 plus C2 V2 अपॉन C1 plus C2 का होल स्क्वायर। अब एक काम करेंगे, स्क्वायर को हमने अंदर भेज देना है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ C1 plus C2 इनसाइड द ब्रैकेट, दिस वन इज C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 plus C2 का होल स्क्वायर। ना C1 plus C2 का होल स्क्वायर C1 plus C2 की पावर 1 से कैंसिल हो जाएगा। UF हमारे यहाँ से आने वाला है हाफ इन ब्रैकेट C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 plus C2। ये बेटा हमने कहा सेकंड इक्वेशन ले लिया, हमने सेकंड एक्सप्रेशन ले लिया फॉर द फाइनल एनर्जी। अब बेटा हमारे पास इनिशियल एनर्जी भी है, हमारे पास फाइनल एनर्जी भी है, और हमें पता करना है कि एनर्जी में लॉस हुआ कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा फाइनल एनर्जी को इनिशियल एनर्जी में सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर फाइनल एनर्जी को इनिशियल एनर्जी में सबट्रैक्ट कर देंगे तो अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि अगर इनिशियल वैल्यू में फाइनल वैल्यू सबट्रैक्ट होने के बाद, फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू सबट्रैक्ट करने पर अगर इनिशियल वैल्यू की वैल्यू बड़ी है फाइनल वैल्यू से, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दैट मींस यहाँ पर एनर्जी को कुछ लॉस हो गया है, इनिशियल बड़ा था फाइनल छोटा हो गया, दैट मींस एनर्जी कुछ लॉस हो गया है। और अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है दैट मींस फाइनल ज्यादा था इनिशियल कम था, दैट मींस एनर्जी कुछ गेन हो गया है। और अगर वैल्यू जीरो आ रही है दैट मींस एनर्जी में कोई लॉस हुआ ही नहीं, वो जैसा था वैसा ही है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इनिशियल में फाइनल को सबट्रैक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आई कि नेगेटिव। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस ऑफ एनर्जी, दैट मींस होप की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, बट फिर भी इसको हम क्रॉस चेक करेंगे अभी डिराइव करके। देन व्हाट विल हैपन, सो चेंज इन एनर्जी, अभी चेंज बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रूफ नहीं किया इसको कि लॉस हो रहा है कि नहीं। तो हमने कहा चेंज एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा यू कर दिया, दैट इज यू आई माइनस यू एफ। ना यू आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यू एफ की वैल्यू कितनी है, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो अभी काम करेंगे, जब इनकी वैल्यू पुट कर दी है, अब सबट्रैक्ट करना है तो हम इसको रब कर दे रहे हैं। आप दोनों से कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे सिस्टम में। This one is C1 V1 square plus C2 V2 square minus C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 plus C2। वे काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं C1 plus C2 का। तो एलसीएम लेते ही बेटा क्या हो जाएगा, ये C1 plus C2 इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C1 plus C2 जब इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा कुछ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर। सो वी कैन से C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर। दिस वन इज माइनस, नाउ ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं अंदर ही। तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 एंड होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। अब देखिए ये C1 V1 स्क्वायर पॉजिटिव का ये माइनस ऑफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ देखिएगा C1 C2 एंड C1 C2 न्यूमरेटर के हर एक फंक्शन से, हर एक एलिमेंट से C1 C2 कॉमन आ रहा है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। तो ये 1/2 ऊपर से बेटा आ गया C1 C2 सबसे कॉमन, नीचे से आ जाएगा C1 प्लस C2 सबसे कॉमन। अब बेटा इन साइड द ब्रैकेट क्या मिलने वाला है हमें, न्यूमरेटर में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब देखिए बेटा ये क्या दिख रहा है, ये में दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कह सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट मींस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। सो ये इक्वेशन क्या नजर आएगी बेटा हमें कुछ, ये हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि डेल्टा u इज इक्वल टू आ गया हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है बेटा। अब अगर हमें आ रहा है यहां पर नजर हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, तो देखिएगा c1 c2 का कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है और किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब वो कुछ ना कुछ चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी रख सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं करेगा। सो कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। सो C1 और C2 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो अगर C1 और C2 पॉजिटिव है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई, हाफ भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मींस सारी डिपेंडेंसी आ गई V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर पे। अब एक बात और गौर करिएगा कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, दैट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर की वैल्यू कैसी भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, उसका रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट मींस ये V1 माइनस V2 में अगर V1 की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या V2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो, हमारा इन दोनों का रिजल्ट भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आखिरी में स्क्वायर हो जाएगा और रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस डेल्टा U की वैल्यू कैसे आ गई, यहां से डेल्टा U की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। और अगर हमारी चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव आ रही है दैट मींस एनर्जी में कुछ लॉस हो गया है। सो हेंस प्रूव्ड कि यहां पर क्या आ गया, देयर इज मस्ट बी एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, ये प्रूफ हो गया। अब बात करेंगे हम कि कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। तो बेटा ये बहुत आसान है, डिराइव करने के लिए भले आपको इतना कुछ करना पड़ा पर समझने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने चीज बहुत बार देखी होगी। जब भी किसी लाइव वायर में आप किसी प्लग को इन करते हो, प्लग इन करते हो किसी सॉकेट को, तो आप देखते हो वहां पर कहीं ना कहीं स्पार्किंग होती है, वायर में हीटिंग होती है। तो ये सारे जो मेथड्स आप देख रहे हो, स्पार्कलिंग के, लाइटनिंग के, हीटिंग के, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लॉस, दीज आर द वेज जिनके थ्रू एनर्जी लॉस हो रही है। और वो लॉस एनर्जी क्या होती है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमें पता चल गया एनर्जी लॉस कितनी हो रही है और किस फॉर्म में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्किंग, लाइटनिंग एंड हीटिंग। दीज आर द बेसिक फॉर्मेट जिसके थ्रू एनर्जी लॉस होती है व्हेन वी इंट्रोड्यूस टू कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट, उनके बीच में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से कैपेसिटर चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक काम करेंगे, हम कुछ स्पेशल क्लास लगाएंगे जिसमें हम स्पेशल कैपेसिटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, जैसे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और हम आपको कुछ हद तक कैपेसिटर्स होते क्या हैं, कैसे दिखते हैं और क्या यूज में आते हैं इन अ जनरल मैनर, उसके बारे में भी ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आपको कैपेसिटर चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए और वो कहां-कहां यूज में आने वाला है इन आवर लाइफ प्रैक्टिकल्स, इन लाइफ प्रोजेक्ट्स, इन वर्किंग। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।